गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो बेटा लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस और प्रॉपर्टी लर्न किए थे बेटा. ओके, वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, और एक बार रिवाइज कर लीजिए. सो आज और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ. दैट इज एज ए नोट देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इट इज डेट फॉर लिख दो, अभी लिख दे जाओ बेटा. फॉर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स comes out from the surface in a perpendicular direction. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट इज ये कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर, ठीक है. और इस कंडक्टर बेटा और एक पॉइंट याद रखो. इन केस ऑफ कंडक्टर चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ओनली. चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. याद रखो बेटा. ओनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में बेटा जो फोर्स है, इट इज व्हाट है, वेरी वेरी वीक. इमीडिएटली द इलेक्ट्रॉन्स यू कैन रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल और कंडक्टर्स. तो चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. चार्जेस डज नॉट व्हाट हियर इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज जीरो. नोट इट डाउन, पॉइंट लिख दीजिए. कम ऑन. चार्जेस आर प्रेजेंट, आप लिखो बेटा. चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज इक्वल टू जीरो. यहां चार्ज जीरो इनसाइड द कंडक्टर. और बेटा स्टेटमेंट सरफेस से यहां इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन परपेंडिकुलर बाहर आना चाहिए. ये देख बेटा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री से बाहर आना चाहिए. दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स. पॉजिटिव चार्ज है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से बाहर आना चाहिए. याद रखिए पॉइंट, परपेंडिकुलर 90 डिग्री से बाहर आना चाहिए बेटा. याद रखो, यहां भी पॉजिटिव चार्ज इधर से, याद रखिए 90 डिग्री से बाहर आना चाहिए. स्लाइटली बेंट एट द सरफेस, थोड़ा बेंड होके बाहर जाती है बेटा. ये बेंड होके बाहर जा रही है, 90 डिग्री से बाहर जाना चाहिए. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब इस पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. द क्वेश्चन इज ऑन दिस सब्जेक्ट. देखो बेटा क्वेश्चन, आप भी लिखते जाओ, राइट डाउन. क्वेश्चन इज which of the following diagram correctly represent okay for electric force lines. ओके, ये क्वेश्चन है बेटा. तो कम ऑन, फर्स्ट ऑप्शन ए, ऐसा कुछ कंडक्टर दे दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन is given like this. Second diagram is given like this. Third is given like this. Fourth one
ये दिया बेटा, तो कम ऑन गेस कर दो कौन सा आंसर करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कंडीशन, इन द केस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस। यहां तो चांस ही नहीं है, ये तो गलत है। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन डज नॉट पासेस थ्रू द मेटल। रीजन, क्योंकि बेटा चार्ज जीरो है। अरे चार्ज जीरो है तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जीरो। देयर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन व्हेन द चार्ज इज जीरो। समझा कि नहीं? अब बेटा यहां ये चांस ही नहीं है, फोर्स लाइन डज नॉट पासेस थ्रू दी कंडक्टर। तो कैसे बेटा, परपेंडिकुलर बार आना चाहिए, लाइक दिस 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बेटा एक कर्व सरफेस है, इट इज नॉट ए परपेंडिकुलर। ऐसे 90 डिग्री नहीं बेटा, थोड़ा वेरिएशन है। ओके, तो योर ऑप्शन इज व्हाट हियर, सी ऑप्शन। ऑप्शन इज व्हाट, सी ऑप्शन। ओके, सपोज ऐसा एक कंडक्टर दे दिए बेटा, इस टाइप के कंडक्टर दे दिए समझो। अब मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या शो करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा करना है। सो देखो बेटा ऐसे ड्रा करो, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, यस सरफेस को परपेंडिकुलर होना, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, और यहां से बेटा ऐसे बाहर जाना चाहिए। ये देखो ये 90 डिग्री, ये सरफेस को 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, इनसाइड नो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। यहां इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है क्या बेटा? नहीं है, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज जीरो, नो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन passes through the conductor. ओके, तो डायग्राम ड्रा कर, कम ऑन लिख दीजिए, मेक इट फास्ट, लिख दो बेटा प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट मैं लेने वाला हूं, कम ऑन मेक इट फास्ट। ओके, और आप ध्यान से लिखो बेटा नोट्स। ओके, कुछ समझा नहीं तो फिर पता है ना, मेरा नंबर है आपके पास, तो व्हाट्सअप कर दीजिए। ओके, और एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है? अपन ग्रुप भी क्रिएट किए बेटा, रेसिडेंशियल स्टूडेंट, उसमें कुछ डाउट है तो मुझे सेंड करते जाओ। ओके, राइट। ओके, हाँ, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट equation of electric field intensity E, equation of electric field intensity। अब यहां बेटा मैं ग्रेविटेशन का भी कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन क्या होना चाहिए? तो कम ऑन देखो बेटा, ध्यान से देखिए, यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर स्टार्ट, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर स्टार्ट, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। और बेटा ये पॉजिटिव चार्ज से मैं r डिस्टेंस पर ये P पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, P पॉइंट, r डिस्टेंस पर P पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। यहां मुझे कैलकुलेट करना है बेटा एट P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाउ मच कैलकुलेट करना है मुझे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट हो रही है, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कल पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन प्रॉपर्टीज। The direction of positive charge, unit positive charge, nothing but direction of electric field intensity। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है बेटा, वो डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नाउ अब मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट। तो इसीलिए इस P पॉइंट पर मैं एक चार्ज ले रहा हूं। क्या चार्ज दे रहा हूं? क्यू नॉट चार्ज ले लीजिए, टेस्ट चार्ज, पता है आपको टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज ले रहा हूं। तो बेटा फोर्स बता दो, ये दो चार्ज के बीच में फोर्स F इज इक्वल टू
1/4π Q naught upon R square. Coulomb's inverse square law. So therefore F by Q naught equal to Q naught in direction ला लीजिए 1/4π Q upon R square. Q upon R square. ठीक है. But force upon charge is called electric field intensity E. क्या बेटा ये E electric field intensity E, ये definition पढ़ाया था मैंने आपको. तो therefore electric field intensity E equal to क्या बेटा 1/4π Q upon R square. This is the equation for the electric field intensity. Okay, clear? With the intensity of electric field intensity, remember. As it is, gravitation chapter में बेटा, in gravitational field intensity, हाँ क्या होना चाहिए E इक्वल हाउ मच. इसलिए बेटा ये चार्ज के प्लेस में मास कंसीडर करो, या चार्ज है तो मास फ्रॉम द मास एट r डिस्टेंस एट t पॉइंट फाइंड आउट करना है मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. सेम कांसेप्ट. कम ऑन रिप्लेसमेंट क्या होना बेटा, यहाँ बता दो. G के प्लेस में क्या लिखना चाहिए पता आपको, या 1/4π0. यू नो 1/4π0 नथिंग बट G. मास के प्लेस में क्या लिखना है बेटा आपको, चार्ज, और चार्ज के प्लेस में मास. कम ऑन E इक्वल टू बता दो. कम ऑन ये क्या है 1/4π0 इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ, कैपिटल G. चार्ज के प्लेस में क्या लिखना है बेटा, मास अपॉन R स्क्वायर. हो गया बस इक्वेशन, सिंपल. Remember one, get one free. Okay, right? 1/4π0 Q upon R square. Replacement कर दो, मास के प्लेस में चार्ज और कैपिटल G नथिंग बट 1/4π0. It is the gravitational field intensity. Clear? Okay. Right. Now, अब एक important point discuss करने वाला हूँ. देखो बेटा, note important point. First one. यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है. तो कैपिटल क्यू ले लो, स्मॉल क्यू ले लीजिए, नो प्रॉब्लम. कैपिटल क्यू चार्ज ले रहा हूं. कैपिटल क्यू इज द चार्ज. इस चार्ज से बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज से बाहर आना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए. और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन क्या है बाबा, come on, electric field intensity bar. ठीक है. अब इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं एक चार्ज प्लेस कर रहा हूं Q. ये कौन सा चार्ज है बेटा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, समझो ये भी पॉजिटिव चार्ज है. अब मुझे बता बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होना चाहिए, रिपल्शन फोर्स एक्ट होना चाहिए. पॉजिटिव किस डायरेक्शन में, ये ज्यादा है बेटा वैल्यू, ये कम है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होती है. इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रही है. तो यहाँ इस पॉइंट पर यू नो F इज इक्वल टू क्या है बेटा, Q इंटू E. फॉर्मूला पता बोलते हैं, Q नॉट के प्लेस में बेटा मैंने Q लिया, याद रखो. Q नॉट के प्लेस में मैं Q लिया यहाँ, Q इंटू E. E द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मींस यहाँ Q, if Q इक्वल टू पॉजिटिव, Q पॉजिटिव है समझ लीजिए, तो E और ये E की डायरेक्शन है बेटा, E की डायरेक्शन, E बराबर ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, E की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और ये फोर्स दोनों की सेम डायरेक्शन. देयरफॉर E and F act in same direction. याद रखो, दोनों भी सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे बेटा, याद रखो.
पॉजिटिव चार्ज है तो F और E दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है. ओके, सेकेंड पॉइंट चार्ज पॉजिटिव बेटा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज से. इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बार. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बार, इस डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी एक्ट हो रही बेटा. यहां मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, समझो -q, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए? इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होना चाहिए. या एक्ट इन द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव चार्ज क्यों बेटा? अट्रैक्शन फोर्स है तो इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, इस चार्ज की वैल्यू कम है. फोर्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड द हायर चार्ज, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है. तो बेटा कंक्लूजन, F इक्वल टू Q इनटू E. इफ Q इक्वल टू नेगेटिव, दैट इंप्लाइज F and E are in opposite direction. याद ओके, समझा ना? दो स्टेटमेंट याद रखो बेटा. चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है, समझो बेटा. पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा फोर्स और E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए. चार्ज वैल्यू इज नेगेटिव, Q इक्वल टू नेगेटिव, तो फोर्स और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए. ओके, कम ऑन, राइट डाउन दिस पॉइंट्स. लिख दीजिए. ये दो पॉइंट याद रखो बेटा, मैं ये अप्लाई करने वाला हूं फ्यूचर कंसेप्ट में. ओके, राइट. कम ऑन, मेक द नोट्स. ओके, लिखो बेटा. कुछ नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर और एक बार देख लीजिए, डाउनलोड कर लो वीडियो, डाउनलोड करके फिर देख लीजिए. ओके, हो गया ना? अब हर एक एप्लीकेशन ले रहा हूं बेटा. अब देखो एप्लीकेशंस of electric field intensity. First one, write down. When a charge Q released in uniform electric field, then अब मुझे कैलकुलेट करना है बेटा, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये फाइंड आउट करना है मुझे. ओके, राइट. देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इमीडिएटली, तब इमेजिन करो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पैरेलल टू ईच अदर and distance between the electric force line is equal. ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे बेटा? पैरेलल, राइट, पैरेलल टू ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये E बार, इस डायरेक्शन में. इसकी मीनिंग क्या बेटा? यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज से बेटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट. बोलते यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो दिस पाथ, unit positive charge follow this path, it is the direction of E bar. सवाल भाई चार्ज Q यहाँ से मैं रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज जस्ट प्लेस किया बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से फोर्स एक्ट होने से चार्ज ऐसे मूव होना चाहिए, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है. रिलीज कर रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होना बेटा? 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0. इस डायरेक्शन में चार्ज मूव हो रही है. आफ्टर टी टाइम, इस पॉइंट पर आई समझो बेटा, आफ्टर टी टाइम, एट टी टाइम ये पोजीशन, इस पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना है
वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, ओके, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम, ये कैलकुलेट करना मुझे। नाउ कम ऑन, हाँ, u इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और बेटा यू नो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट वन v इक्वल टू u प्लस at बराबर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करना है, u 0 प्लस ये इक्वल टू क्या बेटा, फोर्स अपॉन मास, क्योंकि f इक्वल टू m, f इक्वल टू m, ये इक्वल टू f बाय m, ये इक्वल टू f बाय m, t लिख लो, ओके। बट अगेन f इज इक्वल टू पता है आपको q इंटू e, f इज इक्वल टू q इंटू e, तो सब्स्टिट्यूट कर दो v इक्वल टू q के प्लेस में बेटा q e f q e t डिवाइडेड बाय m, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, क्या ये फाइनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। फ्रॉम दिस लीनियर मोमेंटम p, लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू पता है बेटा आपको मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां से देखो मास इनटू वेलोसिटी, या v इक्वल टू क्या देखो q e t अपॉन m कैंसल, मोमेंटम p इक्वल टू q e t, दिस इज द मोमेंटम इक्वेशन। थर्ड kinetic energy, momentum after t time, momentum after t time, kinetic energy formula, kinetic energy, come on, k equal to half m v square, but v equal to क्या है बेटा, यहाँ v equal to देखो v equal to q e t upon m, q e t upon m, सब्स्टिट्यूट कर दो k इक्वल टू हाफ m v वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो q e t upon m स्क्वायर, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ m, ये क्या है बेटा q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, बराबर है, एक m और एक m कैंसिल कर दो, therefore ultimate, therefore kinetic energy k equal फार्मूला क्या है बेटा q square e square t square upon 2m, this is the equation of kinetic energy, kinetic energy, remember, okay। Fourth one, distance travel after t time, आफ्टर t time, तो बेटा इक्वेशन पता है s इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है, 0 into t प्लस हाफ, ये की वैल्यू क्या बेटा फोर्स, ये मैं ऑलरेडी यहाँ लिखा था देखो, फोर्स अपॉन मास इनटू t स्क्वायर, s इज इक्वल टू ये 0 प्लस हाफ f की वैल्यू q e अपॉन m t स्क्वायर, हो गया, therefore s is equal to q e t square upon 2m, this is the distance traveled after t time। m क्या बेटा मास, m क्या मास ऑफ द चार्ज, m क्या है यहाँ, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एम टेकिंग केयर मास ऑफ द चार्ज, मास ऑफ द चार्ज, ओके क्लियर। सो बेटा ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखिए, ओके प्रैक्टिस करो, ओके वो डाउट है बेटा मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, आपका जो डाउट है सेंड कर दो, ओके मैं उसको रिप्लाई देने वाला हूँ, ओके क्लियर, राइट, थैंक यू फॉर द